नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स प्रोविजंस ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट। तो हाल फिलहाल में अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्लॉट सेल किया है तो वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि जो भी आपने रेजिडेंशियल प्लॉट सेल करने पे कमाई करी है उसको इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोलते हैं। तो अगर आपने वो प्लॉट 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करने के बाद सेल किया है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सीधा आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है और आपकी टोटल इनकम जिस भी स्लैब में आती है आप उसके अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स पे कर देते हैं। आइदर 20% की स्लैब में आती है तो 20%, 30% की स्लैब में आती है तो 30%। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको फ्लैट 12.5% पे टैक्स पे करना होता है। सेस अलग से होता है 4%, वो अलग ही हो गया। कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो भी आपको सेल प्रोसीड्स मिली हैं प्लॉट सेल करने पे, उसमें से आप माइनस करेंगे खरीदने की कॉस्ट, जो भी आपकी कॉस्ट परचेज की थी। अगर आपके पास परचेज की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, वो बहुत पुराना था, 2001 से पहले का था, तो आप 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी कॉस्ट ले सकते हैं। उसमें जो भी आपके ट्रांसफ़र की कॉस्ट वगैरह आई होगी वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी एक्चुअल प्रॉफिट की अमाउंट निकलेगी उसको आप कैपिटल गेन बोलेंगे। और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो स्लैब के हिसाब से जो भी आपका टैक्स बनता है, जिस भी ब्रैकेट में आता है वो आप टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा आपके पास इनकम टैक्स के अंदर 2 सेक्शन ऐसे अवेलेबल है जिनसे आप इस टैक्स को बचा सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 54F, जिसमें अगर आपके नाम पर कोई पहले रेजिडेंशियल होम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एक रेजिडेंशियल होम खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, बशर्ते जितनी भी सेल में आपको अमाउंट मिली है आपको वो पूरी की पूरी उसमें यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 54EC, जिसमें आप जितनी भी आपने कमाई करी है, सेल प्रोसीड नहीं, जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उसको आप NHAI के बॉन्ड्स ले लेते हैं तो सेक्शन 54EC में आपको डिडक्शन मिल जाती है और आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। ये सेक्शन 54EC में सिर्फ 50 लाख रुपीस तक की लिमिट है। अगर आपका कैपिटल गेन 50 लाख तक है तो आप 54EC को यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको घर लेना है, घर बनाना है या ये NHAI बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो सरकार आपको एक और ऑप्शन देती है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का एक बैंक में खाता खुलवा लो, जिसमें आप अपनी सेल प्रोसीड्स को जिस साल आपने सेल किया है उस साल की रिटर्न भरने से पहले जमा करवा दो। और अगले 3 साल का आपको टाइम मिलता है जिसमें आप घर बनाना है घर बना लो, घर खरीदना है घर खरीद लो, NHAI के बॉन्ड्स लेने हैं NHAI के बॉन्ड्स ले लो, कुछ भी करना है वो कर लो और अपना इनकम टैक्स बचा लो। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।